जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित कुछ इलस्ट्रेशंस उदाहरण को देखे थे। आज यह पार्ट 2 है। इसमें उन्हीं सारे बेस पर जितने प्रकार के जो सवाल थे उन पर कुछ सवालों का सीरीज है जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं और अपने आप को आकलित कर सकते हैं कि आपकी तैयारी और आप इस सवाल को आने पर किस प्रकार से टैकल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ सवाल आपके लिए रखे गए हैं। पहले ही बता दे रहा हूँ कि वीडियोज़ में जब सवाल आएंगे उस समय मैं कुछ नहीं कहूँगा और आप वीडियो पॉज करके सवाल को हल करेंगे और सवाल को हल करने के बाद आप अपने उत्तर को जांच लेंगे और उत्तर जांचने के बाद यह कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं किन किन सवालों को लिया गया है। तो डायरेक्शन बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट था मैं उसे रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बेसिक डायरेक्शन के बारे में जाने थे। बेसिक डायरेक्शन आपका 4 है, वो है इस पिक्चर से आप समझ रहे होंगे, ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के बारे में। इसके बाद था सब डायरेक्शन के साथ जिसमें कि आपका 8 डायरेक्शन बन जाता है। तो बेसिक में जो है उनके बीच का नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इसमें जुड़ जाता है। एंड थर्ड वन कॉन्सेप्ट था एंगल डायरेक्शन की, एंगल आपका कैसे बनता है। तो उस एंगल में आप देख रहे थे 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 एंड 315, यहाँ पर फिर 360 बन जाता है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था कि व्हेन यू टर्न राइट, या आप जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो ऑलवेज आप राइट जाते हैं और जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ऑलवेज आप के लेफ्ट होता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट दिए थे आपको। साथ ही साथ इस पर मैंने बताया था कि आपको किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन डायरेक्शन बेस्ड, फर्स्ट डिस्टेंस बेस्ड, दूरी आधारित, सेकेंड है कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, शर्त आधारित, एंड थर्ड वन इज़ एंगल बेस्ड, कोण आधारित, और टाइप 4 है शैडो बेस्ड, छाया आधारित। तो अब ये डायरेक्शन बेस्ड में आपका ये पहला सवाल है और मैं सवाल अभी पढ़ूंगा नहीं, आप इस सवाल को पढ़िए या मैं सवाल पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप इसका आंसर हल करिएगा पॉज करके। ए पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर तय किया। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। डायरेक्शन बेस्ड सवाल है। इसके ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ए है 6 किलोमीटर, बी है 14 किलोमीटर, सी है 5 किलोमीटर एंड डी है 3 किलोमीटर। तो चलिए आप इस सवाल को जो है पॉज करके हल कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, 14 किलोमीटर। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल डायरेक्शन बेस से है। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, फिर बाएं मुड़ के 5 फीट चलता है, फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है और इसके बाद दाईं ओर घूम के 12 फीट चलता है और अंत में वह बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है। ऑप्शंस आर 16 फीट, 15 फीट, 24 फीट या 17 फीट। आप वीडियो पॉज करें, सवाल हल करें। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 17 फीट। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए एवं यह प्रक्रिया जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस आर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट। वीडियो पॉज करें, सवाल हल करें। चलिए इस वीडियो का सवाल का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो आप www.rpfldc.com पर विजिट करिए। समयानुकूल और समय मिलते ही वहां पर मैं आर्टिकल अपलोड करता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कंडीशन बेस्ड में। यदि दक्षिण को उत्तर कहा जाए, पश्चिम को पूर्व कहा जाए और यह प्रक्रिया जारी रहे तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। चलिए
वीडियो पॉज करें और सवाल को हल करें। देखते हैं इस सवाल का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साउथ ईस्ट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल एंगल बेस्ड क्वेश्चन पर है। वैसे एंगल बेस्ड क्वेश्चन आपके संभवतः कम आने के चांस हैं। पहला दोनों चांसेस है कि ज़्यादा आए, लेकिन ये भी बनाना ज़रूरी है, कहीं इसके सवाल आ जाए तो आप इसके लिए भी तैयार रहें। यदि रमेश 180 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 270 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो उसका फेस अभी किस दिशा में है यदि शुरुआत में उत्तर दिशा की ओर चल रहा था। ऑप्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। वीडियो पॉज करें और सवाल को हल करें। चलिए देखते हैं सवाल का सही उत्तर क्या होगा। सवाल का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ वेस्ट में। चलिए चलते हैं आगे। अगला है यदि रमेश 180 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 270 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो उसका फेस अभी किस दिशा में है यदि वह शुरुआत में उत्तर दिशा में चल रहा है। तो ऑप्शन है इसके साउथ, ईस्ट, नॉर्थ या वेस्ट। तो ध्यान से देखिएगा सवाल। चलिए तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साउथ में उसका चेहरा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है किसी सवाल के उत्तर में, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं उस सवाल को चेक करूंगा और फिर आपके लिए उसके आंसर प्रोवाइड करूंगा, या फिर ठीक करके आपको कमेंट कर दिया जाएगा। चलेंगे आगे। तो देखते हैं शैडो बेस्ड सवाल में क्वेश्चन नंबर 7। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर है। प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर दूरी पर है। प्रकाश सुमन की किस ओर है? प्रकाश जो है सुमन के किस ओर है? तो इसके ऑप्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट या दक्षिण, जिसको कि साउथ कहेंगे। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो है वो प्रकाश जो है सुमन के पूर्व में है, ईस्ट में। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है डायरेक्शन बेस्ड के सारे सवाल को प्रैक्टिस करने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।